दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो फर्स्ट ईयर है इसमें जो सेल और बैटरी चैप्टर है, आप लोग इसकी संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को भारत स्किल पर वह सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न आते हैं भारत स्किल से ही पूछे जाते हैं और यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसके पीछे वाले जितने भी वीडियो बने हैं उसका जो लिंक है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग जितने भी भारतीय स्किल पर क्वेश्चन बनेंगे सबको वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसे देखिए और 100% रिजल्ट एग्जाम में लाइए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सेल और बैटरी का। देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है यहाँ पर, कौन सी युक्ति जो है धूप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो धूप है धूप को विद्युत ऊर्जा में, जैसे आप लोग बगल के चित्र में देख पा रहे हैं, आप लोग धूप है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे सभी को पता है कि ये जो हम लोग सोलर सेल है, सोलर सेल में क्या होता है फोटोवोल्टेइक सेल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। चलिए को इसमें आप लोग नीचे भी फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह निमी बुक का ही आप लोग का इमेज है। इसमें बता रहा है ये सोलर सेल है, इसमें ऊपर पॉजिटिव ये है, नीचे क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें जब लाइट पड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं सप्लाई सोर्स से यहाँ से ले लेते हैं और अपना काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है दूसरा कि विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, यानी द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी द्वितीयक सेल है जो किस नियम से कार्य करता है, जो हम लोग का द्वितीयक सेल होता है यानी सेकेंडरी सेल जो है। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किस सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोग बगल के चित्र में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हो रही है। यह हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी जो हम लोग का द्वितीयक सेल है फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब है तीसरा कि विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। जो हम लोग विद्युत अपघटन के दौरान जो एकत्रित द्रव्यमान मतलब जो एम होता है, जो मास एकत्रित होता है, उस द्रव्यमान का सूत्र क्या है गणना करने का। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एम बराबर क्या होता है जेड आई टी होता है। ठीक है, तो जेड आई टी इस ऑप्शन में कौन सा सही है हम लोग का, एम बराबर जेड आई टी यानी बी ऑप्शन सही है। और इसमें एम क्या है तो मास ऑफ सबस्टांस यानी पदार्थ की मात्रा है, और जेड क्या होता है हम लोग का द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी ECE होता है। ठीक है, और आई क्या होता है करंट होता है, और टी क्या होता है हम लोग का टाइम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। कोई भी आप लोग बैटरी जो देखते हैं उसकी क्षमता बतानी होगी तो कैसे बताते हैं, तो ध्यान से देखिए उस बैटरी पर लिखा रहता है, कैसा आप लोगों को लिखा रहता है उस पर। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का एम्पियर आवर। एम्पियर आवर मतलब कितनी उसकी क्षमता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं एम्पियर आवर से डिनोट करते हैं किसी भी बैटरी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से जो हम लोग का द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। जो ये द्वितीयक सेल जो सेकेंडरी सेल होता है इसमें ये जो प्लेट आप लोग देख पा रहे हैं कैसे ये मुड़ गया है, आखिर ये क्यों मुड़ जाती है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो कौन सा दोष है जिसके कारण ये मुड़ती है, तो उस दोष का नाम बताना आप लोग को। तो वो दोष कहलाता है हम लोग का बकलिंग कहलाता है। ठीक है, यानी जो बकलिंग दोष है उस दोष के कारण क्या होती है प्लेटें मुड़ जाती है। अब बकलिंग दोष क्या है इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में मतलब आने वाले कुछ क्वेश्चन में इसके बारे में जानेंगे, बकलिंग दोष आखिर ये होता क्या है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इसमें आवेश की इकाई क्या है। आवेश, आवेश नाम से ही आप लोग को देखने से लगता है कि हाँ कुछ न कुछ तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यानी जो विद्युत आवेश है इसकी इकाई क्या होती है, जैसे आप लोग देखते हैं ये जो बिजली गड़गड़ाहट भी दिखाई दे रही है, ये बिजली जो चमकता है हम लोग का आसमान में, इसमें भी क्या है आवेश ही है। तो आवेश की इकाई क्या होती है फाइनली हम लोग बताएंगे यहाँ पे कूलॉम होते हैं। जो आवेश होती है आवेश की इकाई क्या होती है कूलॉम होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। जो हम लोग जैसे मोबाइल वगैरह चाहे कोई भी जो प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन सा सेल उपयोग होता है, या जितना भी लिथियम सेल है इसका उपयोग हम लोग करते हैं, जितना भी कीमती
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं होती हैं। तो इसका क्या पूछा हम लोग का, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज हम लोग का होता है जो 2.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कम समय में उच्च दर से आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। यानी बहुत कम ही समय में हम लोग क्या करें, उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इससे समय भी कम लगे और चार्ज भी तुरंत हो जाए, यानी क्विक चार्ज, यानी तुरंत चार्ज हो जाए। तो वो कौन सी विधि कहलाती है, तो बूस्ट चार्जिंग कहलाती है, यानी बूस्ट चार्ज ये विधि कहलाती है। जैसे कि आप लोग नाम सुनेंगे फास्ट चार्जिंग, जैसे हम लोग तुरंत चार्ज होता है ना, उसी को कहते हैं बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को इसमें कोई डाउट ना रह जाए और यह क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाए। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटय का उपयोग किया जाता है। ये जो हम लोग कार्बन जस्ता शुष्क सेल है, इसमें कौन सा विद्युत अपघटय का उपयोग किया जाता है, इसमें पूछा। तो इसका आंसर हम लोग क्या होगा, तो आप लोग बगल में भी देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर पेस्ट के बारे में लिखा है कि कौन सा पेस्ट उपयोग किया जाता है। NH4Cl और यहाँ पे कार्बन बता रहे हैं। NH4Cl का नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर, द्रव में विद्युत धारा का प्रवाहित होना कौन से प्रभाव कहलाता है। जैसे हम लोग कोई लिक्विड यहाँ पे हम लोग लिए हैं, ये जो हम लोग का लिक्विड इसके अंदर है, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा प्रवाह कहलाता है। तो सिंपल सा बात है, जब पानी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो क्या है, केमिकल यानी रासायनिक प्रवाह है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 11 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है। जो लेड एसिड बैटरी है उसमें जो ऋणात्मक प्लेट है, तो ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निगेटिव प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है। तो आप लोग देख पाए निगेटिव जो प्लेट है ये किस चीज़ का बना है, तो यहाँ पर पीबी लिखा है। पीबी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये स्पॉन्जी लेड है। यानी हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, स्पॉन्जी लेड, यानी स्पॉन्ज शीशा जो लिखा है स्पॉन्जी शीशा है, इसका हम लोग क्या बनता है, ऋणात्मक प्लेट बनता है। अब धनात्मक प्लेट का इसका बनता है, तो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर लिखा है PbO2 यानी लेड पेरोक्साइड का क्या बनता है, धनात्मक प्लेट बनता है। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बता रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। जो ये धातु की सतह है, यह क्या हो रहा है, ये क्षरण हो रहा है, मैंने नष्ट हो रहा है, जंग लग रहा है, इसको बचाने के लिए हम लोग कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग एक आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी कैथोडिक सुरक्षा जो हम लोग का आता है, इसी का उपयोग करते हैं हम लोग किसी भी धात्विक सतह को क्षरण होने से बचाने के लिए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं हम लोग, कैथोडिक प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता ना। कैथोडिक प्रोटेक्शन इज ए टेक्निक यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस बाय मेकिंग इट द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कोरोजन से बचाता है, यानी यह जो संक्षारण जो नष्ट हो रहा है उसे होने से बचाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। जो डिजिटल घड़ी है हम लोग का, उसमें कौन सा सेल का उपयोग करते हैं। हम लोग घड़ी पहनते हैं तो ऐसा सेल का उपयोग करते हैं ना, तो ये कौन सा सेल है, ये हम लोग का कौन बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए जो भी यदि आप लोग को पता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ताकि हम मुझे भी पता चले कि आप लोग कौन कौन सा आंसर जानते हैं। चलिए इसमें आप लोग का हो जाएगा आंसर मरकरी, यानी ये क्या हम लोग का जो पारा है या मरकरी है। ठीक है, डिजिटल घड़ी में मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पारा लिखा है, यानी मरकरी सेल है, पारा सेल है, इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यह हम लोग बैटरी को जोड़ रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या करते, उल्टा कनेक्शन ऐसे जोड़ते, ऐसे उल्टा जोड़ दे। यहाँ तो अभी तो प्लस माइनस प्लस चल था, प्लस माइनस ऐसे उल्टा हो गया, यानी एक ही जगह दो हो गया। इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है, जो हम लोग का वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी
शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु पथित कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि 15 नंबर, बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। जो फाइन सेलेक्टर स्विच है वो क्या करता है, तो आप देख सकते हैं या नीचे यहाँ पे बताया गया कि द फाइन सेलेक्टर स्विच इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एदर लो और हाई रेट चार्जिंग करेंट। यानी ये क्या बताता है, या तो बताएगा लो करंट या बताएगा हाई करंट। ठीक है, यानी इसका काम क्या है, करंट को चुनना कि लो है या हाई है। इसका मतलब आंसर इसका क्या हम लोग का सही हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, यानी धारा रेटिंग का ये चुनाव करता है कि लो है या हाई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग का सोलर सेल है, यदि तापमान के संदर्भ में पूछा कि तापमान का जब कम या अधिक होता है उस कंडीशन में इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज भी कम होता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, जो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यह ऑप्शन हम लोग का गलत है। और फाइनली हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि तापमान में कमी के साथ क्या होती है, कमी होती है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। जो बैटरी में आवेशन के समय जो चार्ज होता है उस समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या, हाइड्रोमीटर करता क्या है। ये हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होता है कि जो यहाँ बगल में चित्र भी देख पा रहे हैं आप लोग, हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, यह हम लोग जो विशिष्ट गुरुत्व है वो मापने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी, कि विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में इसका काम आता है। ठीक है, इसके द्वारा हम बैटरी की क्षमता थोड़ा ना बताते हैं, नहीं बताते हैं। अब ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक टेबल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग बगल में। यदि आप लोग का बैटरी डिस्चार्ज है तो उसमें रीडिंग इसमें कितना आता है, 1.15, जिसको हम लोग 1150 के नाम से भी जानते हैं। अगर 50% चार्ज है तो 1120 रीडिंग रहता है, अगर फुल चार्ज है तो 1260 रीडिंग रहता है। ठीक है, यह आप लोग रीडिंग होता है। इसमें जो हाइड्रोमीटर है इसके जो अंदर स्केल होते हैं, इस स्केल पर इसका रीडिंग शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। जो फैराडे का अपघटन का जो हम लोग प्रथम नियम है, यही नियम है कि जो द्रव्यमान है करंट के समानुपाती, समय का समानुपाती होता है, फाइनली यह दोनों का समानुपाती, और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो m बराबर ZI/T। यानी प्रथम जो फैराडे का विद्युत अपघटन का सिद्धांत है उससे हम लोग फॉर्मूला क्या मिलता है, m बराबर ZI/T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें कि सीसा अम्ल सेल में जो विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग करते हैं हम लोग। जो सीसा अम्ल सेल है उसमें हम लोग विद्युत जो अपघटन है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में, जो लेड एसिड सेल है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है आखिर वो कौन सा होता है, तो यहाँ नीचे पढ़िए, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड सेल इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 होता है। ये क्या होता है हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यानी उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.24 से 1.28 तक होता है। ठीक है, यानी 1240 से 1280 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसका पूछा है कुल वोल्टेज, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये सेम है। यहाँ पे क्या है, यह इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, ये सेम कंडीशन है, तो ये कितना भी हम लोग बढ़ा लें इसका जो अगर सेम कंडीशन इसी तरह है तो हम लोग का आउटपुट वोल्टेज जो है ये कितना होगा, 1.5 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जब कह रहा है कि सीसा अम्ल जो सेल है, लेड एसिड जो सेल है, उसमें चार्ज जब करते हैं तो रासायनिक क्रिया के दौरान जो धनात्मक प्लेट है, इसमें जो प्लस वाला यह धनात्मक प्लेट है, इस पर क्या आता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग धनात्मक प्लेट ये किस चीज का बन जाता है, तो PbO2, यानी ये किस चीज का बन जाता है, लेड परऑक्साइड का बन जाता है। जब चार्ज हो जाता है तो क्या किस चीज का बनता है, लेड
पेरोक्साइड। और पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े थे, ये जो निगेटिव प्लेट वो क्या बन जाता है, स्पंजी लेड बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैटरी के आवेशन के दौरान, यानी जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो वेंट प्लग को खोला क्यों रखा जाता है? ये जो वेंट प्लग होता है, इसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हो जो ये 6 गो वेंट प्लग है, इसको हम लोग खोल क्यों देते हैं? तो ये जो अभी तो लेटेस्ट बैटरी है, लेकिन इसके पहले जो ब्लैक बैटरी आता था, आप लोग देखे होंगे, उसमें जो वेंट प्लग जो था इस तरह का रहता था, उसको हम लोग जब चार्ज में देते थे तो वेंट प्लग को खोल कर तब चार्ज किया जाता था। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जब भी बैटरी चार्ज होता है, तो आप लोग जानते हैं बैटरी जब चार्ज होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। तो H2 गैस जो हम लोग का यानी हाइड्रोजन गैस से आसानी से वायुमंडल में चले जाए, उसके लिए हम लोग वेंट प्लग को खोल देते हैं, यानी गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु हम लोग क्या करते हैं, उसको खोल कर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवश्यक किया जाता है? ऐसा कौन सी विधि है जिसमें हम लोग बैटरी को लो करंट पर क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक चार्ज करते हैं? जैसे आप लोग बगल के चित्र में भी देख पा रहे हैं, बैटरी चार्ज किया जा रहा है। तो नीचे आप लोग पढ़ के एक बार देखिए, समझिए इसके बारे में कि इफ द बैटरी हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत दिन से अगर हम लोग बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑन ए ट्रिकल चार्ज, यानी ये जो चार्ज करने की विधि होती है क्या कहलाते हैं, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? जो कठोर सल्फेशन दोष होता है उसको हम लोग कैसे जानते हैं, मैंने कैसे रेक्टिफाई करते हैं, यानी कैसे उसे ठीक करते हैं। ठीक है, ये ठीक करने का होता है ये विधि। तो ठीक करने की विधि क्या होती है? जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग टर्मिनल है कैसे यहाँ पे खराब हो गया, सल्फेशन दोष हो गया, तो इसको कैसे ठीक करते हैं? तो इसको करते हैं हम लोग बैटरी को कम धारा पर, जैसे अभी जो ट्रिकल चार्जिंग सेम, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक पुनः आवेशित यानी फिर से चार्ज करना पड़ता है लो करंट पर बहुत अधिक समय तक। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, सल्फेशन दोष को ठीक कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे 25 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड की तरह कार्य करता है? कैथोड यानी आप लोग चित्र में देखिए, यहाँ कैथोड का मतलब माइनस होता है, तो माइनस का कार्य कौन सा करता है? तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग, पावर्ड जिंक निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी ये जो हम लोग का होता है ये किस चीज का होता है? नहीं, जिंक का होता है। इस प्रकार से हम लोग का जो इसका आंसर सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये कितना होता है? तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? ये तो याद करने वाला चीज है आप लोग का, इसको याद ही रखिएगा आप लोग। 1.1182 mg मिलीग्राम पर कूलम होता है। ठीक है, इसको याद करने वाला ही चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा कन्फर्म, इसमें दूसरा कोई इसका लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? जब लोग हम लोग डिस्चार्ज बैटरी करते हैं, या डिस्चार्ज टाइम में जब हम बैटरी को डिस्चार्ज यानी लोड देकर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो जो ऋणात्मक प्लेट है इस पर क्या आएगा, ये कैसा व्यवहार करेगा? तो ध्यान रखिएगा, यह PbSO4 यानी लेड सल्फेट का कार्य करता है। यहाँ तक केवल निगेटिव नहीं बल्कि धनात्मक प्लेट भी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो यह PbSO4 के जैसा ही कार्य करता है, यानी लेड सल्फेट के जैसा ही कार्य करता है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, लेड सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक किसको कहते हैं हम लोग? सेपरेटर जो होता है। तो ये क्या करता है, ये प्लस और माइनस यानी जो धनात्मक प्लेट है और ऋणात्मक प्लेट है इन दोनों के बीच होता है सेपरेटर यानी विभाजक। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये क्या करता है, तो धनात्मक और जो ऋणात्मक प्लेट है उसके बीच जो शॉर्ट सर्किट है होने से बचाता है, यानी टू अवॉइड शॉर्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, यानी धनात्मक ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? विशिष्ट घनत्व जो है हम लोग यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लोग उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो बगल में आप लोग चित्र तो देख पा रहे हैं, ये क्या हम लोग का हाइड्रोमीटर है, यानी हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। आप लोग फाइनल एग्जाम में चित्र देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं चित्र इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत ऐसे छात्र हैं जो चित्र को नहीं देखेंगे हाइड्रोमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे इन्वर्टर जो परिपथ है ये किस चीज़ का परिपथ है हम लोग का, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग इस चित्र को देखकर ही। ये SCR यूज्ड इन्वर्टर है, यानी ये जो परिपथ है आप लोग किस चीज़ का, SCR यूज्ड इन्वर्टर परिपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें एक सीसा अम्ल बैटरी में जो बकलिंग दोष है, बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जस्ट इसके पहले भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था हम लोग का। तो बकलिंग दोष जो लेड एसिड जो बैटरी होता है इसमें क्या होता है बकलिंग दोष, तो इसमें जो अंदर की प्लेटें होती है वो मुड़ जाती है। ऐसा किस कंडीशन में होता है, या तो ज़्यादा ओवर चार्जिंग होता है उस टाइम होता है, नहीं तो डिस्चार्जिंग के टाइम होता है। जैसे कि आप लोग नीचे भी बकलिंग दोष के बारे में इसमें लिखा है कि द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू ओवर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी या तो ओवर चार्जिंग यानी बहुत अधिक चार्ज होगा तो भी ऐसी प्लेट मुड़ जाती है, नहीं तो डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में भी प्लेटें मुड़ जाती है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो बकलिंग दोष क्या है हम लोग का, तो बेंडिंग अप इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोडों का क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 32 नंबर में परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज कितना होगा। यानी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो सेल है इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है हम लोग का, तो इसमें एक सेल उल्टा लगा हुआ है। तो अगर जो सीधा सेल लगा जैसे फर्स्ट और थर्ड, ये जो हम लोग सीधा है तो ये तो प्लस में होगा, लेकिन एक सेल इसमें उल्टा लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड मिल के 3 वोल्ट हो गया और 1.5 वोल्ट घट जाएगा, यानी फाइनली हम लोग कितना प्राप्त होगा, यानी 1.5 वोल्ट प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33वां जो क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। जो शुष्क सेल आप लोग बगल में चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है, इसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, तो बीच में दिख रहा है ये काला कलर का दिख रहा है, ये किस चीज़ का होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है हम लोग कार्बन का प्रूफ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। जब भी हम लोग लोड बढ़ाते हैं, यानी जो हम लोग किसी भी बैटरी से ये हम लोग लोड को बढ़ाते हैं, तो जब सिरों पर जब हम लोग लोड देंगे तो उसमें जो सिरों का वोल्टेज होता है यानी टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, यानी घटने लगता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। जो वोल्टेज सेल हम लोग जो फर्स्ट ड्राई सेल जो वोल्टेज सेल उसमें हम लोग स्थानीय क्रिया दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में लोकल एक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो लोकल एक्शन डिफेक्ट है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसका हम लोग का सही आंसर हो जाता है, जो वोल्टेज सेल में उसमें जो जिंक का प्लेट होता है, तो जिंक का प्लेट को यदि हम लोग अमलगम कर देंगे, यानी उस पर एक अन्य दूसरे मरकरी धातु का यदि परत को हम लोग चढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लोकल एक्शन डिफेक्ट यानी स्थानीय क्रिया दोष से छुटकारा मिल जाता है। यानी इसका आंसर सही हो जाएगा हम लोग का, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। यानी नीचे भी आप लोग देख पा रहे हैं, आप क्या लिखा है, द लोकल एक्शन इज प्रिवेंटेड बाई अमलगमेटिंग द जिंक प्लेट विथ मरकरी, यानी मरकरी की परत यदि हम लोग चढ़ा देते हैं तो यह स्थानीय क्रिया दोष से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हम लोग का है m बराबर ZIT, जो हम लोग सूत्र है, इसमें Z जो अक्षर है ये किस चीज़ को इंगित करता है। जो हम लोग फार्मूला अभी पीछे भी पढ़े थे हम लोग, m बराबर ZIT, यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, यह मिस्टेक है, m बराबर ZIT ही होता है फार्मूला। तो इसमें जो हम लोग क्या पूछा, Z क्या है, तो उसमें मैंने बताया था Z क्या हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब ECE, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, यानी ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघटय का ECE यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका पूरा नाम होता है। आगे देखते हैं हम लोग तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जैसे अभी हम लोग इसके पहले चांदी का देखे थे, सेम उसी तरह ये तांबा का है। इसको भी आप लोग डायरेक्ट इस वैल्यू को याद करना होगा क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो हम लोग तांबा का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, तो 0.329। और चांदी का भी हम लोग देखे थे इसके पहले कितना था, उसमें था हम लोग का 1.1182 था। ठीक है, उतना मिलीग्राम पर कूलम था। ये नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला, ये सी नंबर चांदी का, ये किसका है, ये हम लोग का चांदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीसा एसिड बैटरी यानी जो लेड एसिड बैटरी है, इसमें बकलिंग दोष का कारण कौन सा। अभी जस्ट इसके पहले भी हम लोग बकलिंग दोष के बारे में देखे थे,
जिसमें हम लोग क्या पढ़े कि इसमें या तो ज़्यादा ओवर चार्जिंग हुआ तो या डिस्चार्जिंग हुआ तो, जिसमें फर्स्ट ही आप लोग ऑप्शन दिख रहा है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, यानी अति आवेशन और अति निरावेशन की स्थिति में हम लोग क्या होता है बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं, बैटरी के चार्जिंग स्थिति को देखने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आप लोग बगल के चित्र में एक दिख रहा है आप लोग को, ये नया लगता होगा, यह है HRDT टेस्टर है। ये हम लोग क्या ऐसा टेस्टर है, HRDT टेस्टर है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं बैटरी में वोल्टेज जो है उसकी चार्जिंग स्थिति को जांच करने के लिए, यानी हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर इसका पूरा नाम है, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है हम लोग का, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन से हिस्से इलेक्ट्रॉन खो रहा है? यह वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो खोएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका सही आंसर हो जाता है एनोड, यानी जो हम लोग का एनोड है यह इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में अपना इलेक्ट्रॉन खोता है। और इस प्रकार से हम लोग आज सभी प्रश्न जो सेल और बैटरी का जो भारत स्किल में था उसको हम लोग देख लिए, और फाइनल एग्जाम में भी आप लोग का इसी से प्रश्न आएंगे। और इस प्रकार से आप लोग अगला वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो है, वो अब बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस यानी वायरिंग सिस्टम से आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।